ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं देवीं नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयामुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवते उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भक्ति भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 30। एतद्रूपं भगवतो एतत् रूपं एतद्रूपं भगवतो भगवतो हीरूपस्य चिदात्मना रूपस्य विरूपस्य चिदात्मना चिदात्मना माया गुणैर्विरचितम् माया माया गुणैर्विरचितम् महदादिभिरात्मनि दादीभिरात्मने। महदादिवीरात्मनि। एतद्रूपं भगवतो एतद्रूपं एतद्रूपं भगवतो भगवतो हीरोपुष्य चिदात्मना रूपस्य विरूपस्य चिदात्मना चिदात्मना माया गुणैर्विरचितम् माया माया गुणैर्विरचितम् गुणैर्विरचितम् महदादिभिरात्मनि। महदादिभिरात्मने। महदादिवीरात्मनि। विश्वनाथ प्रभु हरे कृष्णा। अच्छा जी पढ़िए, प्रभु जी पढ़िए। पढ़िए श्लोक पढ़िए। प्रभु जी पढ़ेंगे ना पहले। प्रभु जी तो नहीं है, जब नहीं है तो आपको। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। एतद् रूपं भगवतो एतद्रूपं भगवतो रूपम भगवतो रूपस्य चिदात्मना विरूपस्य रूपस्य चिदात्मना चिदात्मना माया गुणैर्विरचितम् माया गुण गुणैर्विरचितम् विराचितम् महदादिभिरात्मनि महदादि विरातमनि। एतद्रूपं भगवतो एतद्रूपं भगवतो विरूपस्य चिदात्मना रूपस्य हे रूपस्य चिदात्मना माया गुणैर्विरचितम् माया गुण विरचितम् महदादिभिरात्मनि महदादिभिरायात्मनि। हरे कृष्ण एतद् हरे कृष्ण। एतद्रूपं भगवतो
एतद्रूपं एतद्रूपतं भगवतो रूपस्य चितात्मना रूपस्य चिदात्मना माया गुणैर्विरचितं माया गुण विरचितं महादादिभिरात्मनि महदादिभिरात्मनि एतद्रूपं भगवतो एतद्रूपं भगवतो भगवतो रूपस्य चिदात्मना रूपस्य चिदात्मना माया गुण विरचितं माया विरचितं महदादिभिरात्मनि महदादिभिरात्मनि। हरे कृष्ण। हरे पढ़िए, कृष्ण। अनुवाद तक पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप में धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। हरे कृष्ण। तात्पर्य: भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप है या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य है और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोगों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नवदीक्षितों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप में के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणु के भीतर भी रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप को भीतर रहते हैं। यहाँ तक कि परमाणु के भी भीतर रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप को भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। तो भगवान का जो मूल शरीर है आध्यात्मिक व चिन्मय। तो प्रतिदिन की न्याय हम लोग भी आज श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का 30 नंबर श्लोक डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कल जो कुछ डिस्कस, थोड़ा सा रूपरेखा जो है तो ओवरव्यू लेंगे, जो भक्त क्लास को अटेंड किए थे, जिसमें हमारे नंद किशोरी माता जी, राम मोहन प्रभु जी, विभा माता जी भी आना जाना थे। तो चलिए सबसे पहले नंद किशोरी माता जी बोलेंगे कि वही है ग्रुप में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आज कृष्णा। मेरे को छोड़ दीजिए प्रभु जी, आज मेरे को छोड़ दीजिए प्रभु जी। तब भक्तों आज मेरे को छोड़। हमारे पहले जैसे कोई सब्जी वाला जब सब्जी बेचने जाते हैं ना, तो बोनी में ही अगर उसका डिस्टर्ब हो जाता तो सोचता कि पूरा दिन मेरा क्या हो। उसी प्रकार हमारे भागवतम क्लास का पहला बोनी में ही ऐसा हो गया तो क्या। चलिए आज कुछ तैयारी आज नहीं की है प्रभु जी, इसलिए बोल रहे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि कल हम लोग क्या चर्चा किए थे। थोड़ा सा 1 मिनट की क्या चर्चा किए थे कल हम लोग, कल की कथा में। कल का कथा में प्रभु जी वही
सुनीति और ये सुनीति वो तो सीरियल का बात है, महाराज। सीरियल का नहीं आना है, हमारे भागवतम क्लास में और सीरियल का बात नहीं चलेगा यहाँ पर। सीरियल जस्ट पहले हम लोग थोड़ा सा इकट्ठा करने के लिए, मुनीति यहाँ पे नहीं चलेगा। सुनीति जब भागवतम के 33 स्कंद में जाएंगे तब सुनीति का बात आएगा। अभी हम लोग ठीक है तब तो याद क्षमा किया नहीं जा रहा है। प्रभु जी आज। हाँ ठीक है, चलिए हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बताने की कृपा करें। कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे कल के श्लोक में? सीरियल का बात नहीं होगा, हमारे भागवतम जो हम रोजाना क्लास करें, क्लास का विषय चलना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ഹലോ എന്റെ ക്ലാസ് നടക്കുമായിരുന്നു. भूल गए ना? जो कोई भी अगर भगवान के हाँ गुह्यम अवतारों का सावधानी पूर्वक सुबह और शाम उसको सुबह और शाम पाठ करता है, उसका धाम को जीवन जो है भागवत धाम को चला जाता है, प्राप्त करता है। हाँ चलिए, हमारे विश्वनाथ प्रभु जी पूरा डिटेल बताएंगे, तो उससे पहले हमारे विभा माता जी कुछ क्या बहुत ही कुछ बोल लेंगे कल की क्लास का कुछ होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम लोग तो प्रभु जी अभी भगवान के अवतार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल का श्लोक में भगवान के अवतार का जो ये अध्याय है उसका महत्व, एक तरह से उनका महत्व का बारे में कल श्लोक में चर्चा हुई कि भगवान के जितने भी अवतार बताए गए हैं, तो इन अवतारों का जो भी जीव व्यक्ति यदि सावधानी पूर्वक, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक सुबह शाम पाठ करता है, तो इस आवागमन के चक्कर से जो 84 लाख जोनी में हम लोग भटकते हैं, उससे मुक्त होकर के भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करता है। लेकिन भगवान इसमें एक चीज जोड़े हैं कि पाठ करना तो ठीक है, पाठ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें श्रद्धा, विश्वास, भक्ति होनी चाहिए, तो हम उस भगवान को पूर्ण रूप से पा सकते हैं। जैसे कि विश्वास कैसे होना चाहिए, जैसे कि आपने वो डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, जैसे डॉक्टर को किसी को कोई इमरजेंसी एक्सीडेंटल केस आ जाता है, तो डॉक्टर ये नहीं देखता है कि कितना कीमती कपड़ा पहना है, क्योंकि उसका उद्देश्य रहता है मरीज को बचाना। तो उसी प्रकार से हमारा भगवान हमारा कल्याण के लिए इतना सोचते हैं कि हमारे शरीर को न देखते हुए हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगी, आत्मा तो चिरंजीवी है, अमर है। इस प्रकार से भगवान हमें उनकी कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्संग से प्राप्ति होने से हमारी आत्मा पुष्ट होती है, और आत्मा का काम है परमात्मा को प्रसन्न करना। तो इस प्रकार इस गुह्य रहस्य को जानने के लिए जिसको उत्सुकता है कि भगवान क्या है, कैसे है, कौन सा उनका गुप्त, उनका प्राइवेट क्या ये रहस्य है, तो उसको जानने के लिए जिस भी भक्त को जरा भी उत्सुकता होता है ना, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास यदि भगवान के प्रति थोड़ा भी होता है, तो भगवान उसके हृदय में अपने इस रहस्यमय लीला का जो भी ये है वो उसके हृदय में प्रकट कर देते हैं, और वो भक्त जो है भगवान का समीप आ जाता है, और इस प्रकार सत्संग करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो जिस प्रकार भगवान ने हमें बताया, भगवान जो डॉक्टर के एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा कि मरीज को बचाने के लिए शरीर को ध्यान नहीं देता है, उसी पर कपड़े का ध्यान नहीं देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर को ध्यान न रखते हुए हमारी आत्मा को पुष्ट करना होता है, और आत्मा के
द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यही ध्येय है, आत्मा का कार्य यही है कि परमात्मा को प्रसन्न करना। गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो भी दिव्य जन्म कर्म को जो भी दिव्य जन्म कर्म और लीला को जान जाता है, उसे हम अपने पास बुला लेते हैं, यानी हम अपने धाम में उसे निवास करते हैं। जिस प्रकार से आपको ये अनाउंसमेंट जो एक एग्जाम्पल और बताए थे सरकार का, जैसा मोदी सरकार ने कुछ ये देने के लिए, कुछ राशि देने के लिए अनाउंसमेंट करता है, तो उसमें भी एक शर्त लगाती है सरकार की, जिसके पास आधार कार्ड होगा उसी को मिलेगा। उसी प्रकार से भगवत धाम जाने के लिए भी हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड क्या है? हमारा भगवत धाम का आधार कार्ड क्या है? विष्णु तत्व को जानना, भगवान श्री कृष्ण को जानना, वो कौन है, क्या है। तो इस तरह से यदि हम भगवान तत्व को जानते हैं, विष्णु तत्व को जानते हैं, भगवान पुरुषोत्तम आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, तो ये हमारा आधार कार्ड है। इसके जरिए हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में जैसे आपने बताया कि दुखों को निवारण का सारा उपाय है, ऐसा कोई भी, जैसे रामचरितमानस में हम लोग चौपाई पढ़ते हैं, कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, हर का चौपाई है। उस तरह से हमारे शास्त्र में भी, जैसे भागवतम में भी हम लोगों ने सबका उपाय है। जैसे कि आप एक श्लोक गोपी गीत से भी लिए हैं, तो कथा अमृतम, तो गोपियां कहती है कि भगवान आपका कथा ही मेरा जीवन है। जिस दिन आपकी कथा, आपकी लीला, आपके दिव्य चरित्र का दर्शन नहीं होता है, तो उस दिन मेरा बेकार हो जाता है। वो दिन हम नहीं समझते हैं कि मेरा अपना दिन है। इसलिए आपकी कथा, आपकी लीला, आपका दर्शन ही हमारा जीवन है, अन्यथा बेकार है। तो इस प्रकार से हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें सारा का निचोड़ यही लगता है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान की तत्वों को जानेंगे तो हमारे होगा। और जैसे कि आपने दो प्रकार के जीव बताए, एक ऊपर से आते हैं, एक नीचे से आते हैं। तो ऊपर से जो आते हैं, फिर एक कैसे जानेंगे? एक स्वर्ग लोक से आया है, एक नरक लोक से आया है। स्वर्ग लोक से जो आता है वो थोड़ा आध्यात्मिक टाइप का होता है, उनके पास थोड़ा भक्ति होती है, दान पुण्य अगर थोड़ा करने में अग्रसर होते हैं। स्वर्ग लोक से जो आते हैं, नरक लोक से आने में थोड़ा कृपण कंजूस टाइप का होते हैं। तो ये कल की कथा में थी, और आगे और प्रभु जी लोग बताएंगे। हरे कृष्णा। तब कथामृतम जो है ना, वो तो आप जैसे बोले वो तो ऐसा तो है ही। तब कथामृतम का वास्तविक जो उद्देश्य है कि तप्त जीवनम, तप्त जीवन का मतलब दुखों का, इस संसार में हर कोई प्राणी तप रहे है, तीन ताप से, दुखों से तप रहा है, पीड़ा से तप रहे वो लोग। जैसे अग्नि में किसी को तपाया जाता है, तो उसी तरह तप्त जीवन। तो तव कथा में मतलब कृष्ण की कथा इतना पावरफुल है कि व्यक्ति को तप्त जीवन से उनको शांति मिलता है। यह है उद्देश्य। आप जो व्याख्या की वो भी ठीक है कि भगवान की कृष्ण की कथा के बिना गोपियों का जीवन, वो तो है ही, वो तो एकदम अल्टीमेट है ही। लेकिन ज्यादातर ये यूज होता है इस क्षेत्र में कि भगवान की कथा जो है ना, हमारे तप्त जीवन को तार सकते हैं, मतलब हमारे दुखी जीवन को उद्धार करने की शक्ति रखते हैं। तप्त जीवन, अगर गोपियों का प्रांगण होता तो उसमें तप्त शब्द नहीं आता, उसमें डायरेक्ट लिखते तब कथामृतम मम जीवनम, है ना। लेकिन वहां पे तप्त शब्द है, इसका अर्थ ये है कि जो दीन दुखियारी लोग है, जो 84 लाख जीवन में हम लोग जो भटक के अभी मनुष्य शरीर को प्राप्त किए हैं, तो इसको कैसे मतलब इससे तर जाए और भगवान को प्राप्त किया जाए, इसीलिए तप्त जीवन शब्द आया। खैर वेरी, बहुत ही सुंदर माता जी अपना रियलाइजेशन बताने के लिए, कल के कथा का ओवरव्यू देने के लिए गीता माता जी बहुत ही पश्चाताप कर रहे कि मैं इसी क्लास में क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। खैर भगवान की कृपा से वो आए। तो चलिए अभी हम लोग विश्वनाथ मंडल प्रभु जी से कल की कथा का सार थोड़ा सर्वण करेंगे। प्रभु जी शायद 2 मिनट पहले सो रहे थे, क्योंकि बहुत बार कहाँ गए थे प्रभु जी? प्रभु हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, और हमारा वो जो ऊपर में प्लास्टर, आउटसाइड प्लास्टर चल रहा है, मतलब धो रहा है बारिश में,
वो लोगों को कुछ ट्रिपल देने के लिए गया था। अच्छा। तो बारिश हो रहा था अभी, हम्म। तो आउटसाइड प्लास्टर है तो वो धो जाएंगे, तो ट्रिपल से ढकने के लिए बोला। फिर भी क्या कर रहे हैं वो, मैंने ऊपर गया नहीं, वो बाहर से वो लोगों को बताया, ऐसा देखा तो आ गया। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कल हमारा चर्चा हुए थे प्रभु 29 नंबर श्लोक, प्रथम भागवतम का प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय का 29 नंबर श्लोक। इसमें से एक गुह शब्द है, जो बोले तो दिव्य है। भगवान ये बोल रहे हैं, जो भगवान का कर्म और जन्म और कर्म, ये दोनों भगवान का दिव्य है। ये दिव्य का अर्थ होता है ये अपराकित है, मतलब सबका समझ में नहीं आएगा। जो भगवत प्रेम में लीन नहीं हो पाएंगे, जिसने भगवान के ऊपर जिसका भक्ति नहीं होगा, वो ये इसके लिए इसका जो दिव्य कर्म है ये समझना मुश्किल है। दिव्य जन्म और कर्म एक बार कोई भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे दूसरा प्राणी हो, वो समझ जाए तो वो इस धाम से, इस धराधाम से तो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब उसका दिव्य कर्म का ज्ञान जिसका होगा, दिव्य कर्म का ज्ञान होने के लिए उसको मनुष्य को क्या करना है, मतलब भगवत भक्ति करना है। भगवत भक्ति करने का कुछ पद्धति, प्रोसेस, नियमावली कुछ हम लोग इसका पहले ही पढ़ चुके हैं, हम लोग इसका पहले जान चुके हैं। जो भगवत भक्ति जो हो, ये भगवत भक्ति का जो विधि है वो बहुत प्रकार का विधि है। ये सब विधि हम कितना पालन करते हैं, ये सब नियम, भगवान को भक्ति करने के लिए जो नियम कानून है, वो हम उसको कितना शुद्धता से बनता है, कितना शुद्धता से हम पालन कर पाते हैं, वो उसका ऊपर ये सब भगवत भक्ति का वो भी भक्ति का पर्याय है। वो तो शुद्ध भक्त जब बनेंगे, शुद्ध भक्ति होना चाहिए, तो तभी तो भगवान का ये जो दिव्य कर्म और जन्म। एक उदाहरण मैंने देना चाहता हूँ, जो कौन सा है, वो जो हमारा मछली अवतार है। ये मछली अवतार सत्यव्रत राजा को शिक्षा देने के लिए ये जितना भी अवतार है, क्या है, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए भगवान इस धराधाम में आ जाते हैं। तो सत्यव्रत को इसने वो जब तर्पण करने गया, एक छोटा सा मछली का रूप में वो पानी में उसको दिखाई दिया। सत्यव्रत वो राजा ने सोचा ये इतना छोटा, लेकिन उसने बात किया, मतलब ये दिव्य हो गया ना। वो इतना छोटा मछली उसका हाथ में उठा तर्पण करने का समय, तो उसने बताया कि आप समुद्र में मुझे मत छोड़ो, क्योंकि मैं इसमें मुझे बड़ा मछली वाला मुझे खा जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको हमारा घर लेके जा रहा हूँ। घर ले जाके उसका छोटा पत्र में रखा। वो छोटा पत्र से वो फिर से कुछ क्षणों में वो फिर से बड़ा हो गया। फिर राजा का आवाज दिया, ये पत्र छोटा हो गया, फिर से वो बड़ा पत्र में रखा। ऐसा करते करते वो बहुत बड़ा हो गया। वो पत्रों में रखने का उपयोगी नहीं था, वो नदी में ले जाने के लिए बोला। नदी में जब उसको ले गया, तब सत्यव्रत मुनि का, सत्यव्रत राजा का, महाराज का ज्ञान आया। ये तो कोई ऐसा मछली नहीं है, ये कोई तो अवतार है, ये तो भगवान का ही कोई एक रूप है, विष्णु का कोई रूप होगा, तभी ये इतना है। तो ये जो दिव्य, मतलब वो जो सत्यव्रत महाराज था, ये बहुत धार्मिक था। ये तो इसका जो उसका ज्ञान कब आया, साथों साथ उसको ज्ञान नहीं आया। कब आया, जब उसने देखा उसका भी अहंकार कुछ था, ये इतना छोटा पात्र में मैं इसको रख दूंगा। तो ये जो अहंकार उसका चूर्ण हो गया, तब वो नदी में जब उसको ले गया, तब उसका ज्ञान हुआ ये तो कोई विष्णु का अवतार है, कोई भगवान है, ये तो अद्भुत लीला है, ये तो दिव्य शक्ति वाला कोई होगा। तो ये है सत्यव्रत मुनि को तभी पता चला। तब सत्यव्रत मुनि मुनि नहीं, मनु सत्यव्रत
महाराज सत्यव्रत। हाँ, वो तो सत्यव्रत तब उसको पता चला, तो उसको नतमस्तक होके उसका हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, जब आप कौन है मुझे दर्शन दीजिए। तो उसने वो चतुर्भुज रूप से सत्यव्रत मुनि को दर्शन दिया। मतलब ये जो इतना शुद्ध तक पहुंचने के बाद, इतना भक्ति करने के बाद हम लोगों को ये दिव्य, ये जो भगवान का मतलब ये जो अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार हुए हैं, और उस समय उसको बताया ठीक है तुम ऐसा एक नाव में चढ़ जाओ, सभी बीज ये सब लेके हम तुमको बचाएंगे, ऐसा करके नाव में चढ़ जाओ, नाव में रस्सी बनाओ, वो ठीक है। वो उधर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका दिव्य, ये जो भगवान का दिव्य गुण है, ये कौन देख पाया। मतलब वो कितना शुद्ध था, कितना धर्म परायण था, तभी उसने देख पाया। हमारा मन को भी इतना शुद्ध करना है, तभी भगवान का दिव्य कर्म, ये ना तो हमारा पास वो गुप्त गुज्ज बोले तो गुज्ज ही रह जाएगा, हम उसको समझ नहीं पाएंगे, और फिर भगवान ने अपना अपना काम करके ये धराधाम से फिर से उसका चले जाने का समय हो जाएगा। इस श्लोक का ये भगवान का दिव्य और कर्म, ये दिव्य कर्म समझने के लिए हमको भक्ति करना है। अभी कितना भक्ति करना है, ऐसे हम लोग जो बोल रहे हो ना हमारा भक्ति हो गया भगवान का, ये नहीं है। इस भक्ति से भगवान संतुष्ट नहीं है, उसके लिए बहुत भक्ति करना है। भक्ति करने के लिए जो बहुधा इसका नवा विधा जो आज कहा था, जब तू हमको बताया तब इस तरह से नहीं आ रहा है। पंचविधि। हरे कृष्णा। नंदकिशोर माता जी का साउंड आ रहा था। ठीक है, तो ये विधि, सभी विधि नियम, भक्ति करने के लिए भी कुछ विधि होता है, तो वो सब विधि भी मानना है। इस श्लोक में वो भी दिया हुआ है, वो नियम कानून को मान के भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे, तो अब उसका दिव्य और कर्म, वो कब कहाँ आते हैं सबको पता चलता है, पहले से पता चलता है। लेकिन कौन है वो? हमारा चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम में आए थे, पहले इसको कौन समझ नहीं पा रहा था ना, बहुत लोग इसको सताया था बचपन में। एक चोर भी उठा के लेके चले गए उसका गहना चुराने के लिए, फिर उसको भी पता नहीं चला उसका दिव्य रूप, क्योंकि वो घूम फिर के एक ही जगह पे घूम रहा है उसका घर का आजू बाजू में। तो ये उसका दिव्य है, ये दिव्य उसका दिव्य कर्म है, और वो तो खुद तो दिव्य है। तो ये है मनुष्य का आंख में जब पट्टी पड़े हुए रहते हैं, वो कहाँ से पता चलेगा उसका। बस हरे कृष्ण प्रभु इतना ही है, और आगे प्रभु जी इतना विनम्रता से बोलते हैं, बोलने अगर दिया जाए तो पूरा 12 घंटा श्रीमद् भागवत की कथा बोल पाएंगे। प्रभु जी का भगवान के प्रति इतना श्रद्धा है और भगवान की कृपा भी है प्रभु जी के जीवन में, इसीलिए इतना भगवान के बारे में वही व्यक्ति बोल पाता जिनका उन पर कृपा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का जो श्लोक है। आज का श्लोक है हमारा 30 नंबर श्लोक, कि एतद् रूपम भगवतो हि रूपस्य चिदात्मना माया गुणे विरचितम महदादभिरात्मनि। अर्थात कि भगवान की विराट रूप की धारणा जिसमें इस भौतिक जगत में प्रकट होते काल्पनिक है। सुत गोस्वामी यहाँ पे शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं भगवान के जितने सारे रूप है, मत्स्य अवतार, बराह अवतार, कूर्म अवतार, कृष्ण, राम, नृसिंह, लेकिन जो विराट रूप है ये क्या है? ये काल्पनिक है। काल्पनिक का अर्थ क्या है यहाँ पे आगे बताया जाएगा। नवदीक्षितों के लिए जो नया नया भक्ति में आते हैं उसको अगर बोलेंगे भगवान, उसको समझाने के लिए भगवान का मतलब उसकी 2 बड़े बड़े आंखें हैं। क्या क्या आंखें? एक सूर्य और एक चंद्र। उनका जो हड्डी है ना शरीर का, वो पहाड़ पर्वत है। पहाड़ पर्वत भगवान की हड्डी है ना। और ये जितने सारे वन जंगल, ये भगवान की बाल है। बाल मेरा तो नहीं है, वो भगवान के बाल है। और जितने सारे नदी नाला है वो भगवान के पोटा है। क्या बोलते हैं प्रभु विश्वनाथ प्रभु? पोटा को क्या बोलते हैं? जहां पे हमारा खून रहता है रंध्री। पोटा को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, भगवान का वो जो धमनी, सिरा, उपसिरा, ये है ना, सिरा, धमनी, इसमें से वो खून जैसा हमारा खून बहते हैं,
तभी तो हमारा ज्ञान है, तो वो ऐसा है। यस, तो यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी एक्चुअली ये जो अध्याय हम लोग जो इतना दिन से पाठ करके आ रहे हैं, इसमें भगवान के जो विभिन्न अवतारों का वर्णन किया, वो सभी अवतार, तो सभी भगवान के रूप दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल, चिन्मय रूप है। लेकिन ये जो विराट रूप का जो बात आए, ये विराट रूप जो है, एक्चुअली विराट रूप, भगवान का शरीर भौतिक हो ही नहीं सकता, पहला चीज, क्योंकि भगवान तो आध्यात्मिक है, जैसे आत्मा परमात्मा वो सब आध्यात्मिक है, तो भगवान भौतिक हो ही कैसे भौतिक होगा? तो विराट रूप जो है वो तो पूर्ण रूप से भौतिक है ना। पहाड़ पर्वत क्या है, चिन्मय है या भौतिक है? भौतिक है। नदी नाला क्या है, भौतिक है। सूर्य चंद्र ये सब भौतिक है। तो भगवान क्या बोले, मेरा विराट रूप में क्या क्या है, हम लोग क्या क्या समझते विराट रूप में? नदी नाला भगवान के शरीर की धमनी है ना, और हड्डी जो है वो पहाड़ पर्वत है भगवान का। जो भगवान की जो आंखें है वो दो सूर्य है, एक सूर्य और एक चंद्रमा। तो इस प्रकार ये जो रूप है, इस रूप को काल्पनिक रूप कहा जाता है। शास्त्रों में भगवान के रूप को दिव्य कहा गया है, लेकिन ये जो विराट रूप है, इस कॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए, हमारे मन में इसका डाउट न रहे, जिसके कारण शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के तट पर ये सब क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि भगवान के जितने सारे जो अवतार है, अवतार सब दिव्य है, और उनकी कथा को सुनने से, उनकी महिमा को सुनने से हम लोग तर जाएंगे, भगवत धाम को प्राप्त होंगे। लेकिन ये जो भौतिक जगत के जो रूप है, विराट रूप, ये कॉन्सेप्शन, ये धारणा क्या है, काल्पनिक है, इमेजिनेशन। तो ये किसके लिए है? दूसरे लाइन में बता रहे हैं कि यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए। किसके लिए? अल्पज्ञों मतलब जिसका उतना ज्ञान नहीं है, और दूसरा जो भक्ति जीवन में अभी नया नया प्रवेश किया, नवदीक्षित। किस लिए किया जाता है? भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए, क्योंकि वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप होता ही नहीं, क्योंकि भगवान है ही चिन्मय वस्तु, भगवान है ही दिव्य वस्तु, तो भौतिक हो कैसे हो सकता है? इसीलिए यहाँ पर काल डायरेक्ट शब्द काल्पनिक बोल दिया। काल्पनिक मतलब जो एक हम लोग जो चिंता करें, जिससे काल्पनिक का अर्थ क्या है? हम लोग सोचते हैं कभी कभी हम एक विशाल पर्वत के ऊपर चढ़ गए हैं और अचानक वहां से मेरा पांव फिसल गया और वहां से गिरते गिरते हाँ बचाओ बचाओ, हाँ, ये जो काल्पनिक। और एक बाघ आ रहे हैं, वो बाघ हमें खा लेंगे, या हवा में हम उड़ रहे हैं, ये जो चीज है, ये सब इसे काल्पनिक कहा जाता है, इसका कोई स्थायित्व नहीं है। तो यहाँ पे काल्पनिक शब्द इसीलिए यूज किया गया क्योंकि भगवान जो है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजा। भगवान का रूप द्विभुज मुरलीधर है, श्याम सुंदर, हमारे जैसे ही है, बल्कि हम लोग उनके जैसे। भगवान कृष्ण कृपा करके हम सबको उनका जैसा रूप प्रदान किए। क्यों? क्योंकि इसी रूप के माध्यम से उनके धाम में जाया जा सकता है, और कोई दूसरा जोनी तो नहीं जा सकते। भगवान कुत्ता क्या जाएगा भगवत धाम? नहीं जाएंगे। देवता जाएंगे? देवता भी नहीं जाएंगे। मनुष्य बनना पड़ेगा और मनुष्य लोक में भक्ति करना होगा। देवता भी भगवत धाम को नहीं जा सकते, कुत्ता बिल्ली भी भगवत धाम को नहीं जा सकते, एकमात्र मनुष्य जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को भगवान कृष्ण अपना रूप प्रदान किए, 2 हाथ, 2 पैर, नाक, कान, आंख, मुंह, सब भगवान जैसा। कृष्ण का जो रूप है गोलोक वृंदावन में, वही रूप हम सबको प्रदान किए। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे जीवन में। वैकुंठ में तो भगवान के 4 हाथ थे, हम लोग को 4 हाथ दे सकते थे, लेकिन नहीं। भगवान हम लोग से क्या उम्मीद रखते हैं कि गोलोक वृंदावन आ जाओ, सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में एक कलम है कि भगवान ने मनुष्य को
अपने आकृति अपने आकार के अनुसार बनाया, मतलब भगवान जैसे है वैसा ही मनुष्य को बनाया। ओल्ड टेस्टामेंट में ये लिखा है। तो हम लोग समझते हैं बाकी जितने सारे रूप है भगवान के, विराट रूप, विश्व रूप, ये सब विश्व रूप काल्पनिक नहीं है। विराट रूप और विश्व रूप दोनों को समझना है विभा माता जी, विराट रूप और विश्व रूप दोनों को समझना है। विराट रूप में विराट रूप में ये सब है जड़ जागतिक भौतिक, पहाड़ पर्वत नदी नाला सूर्य चंद्र, ये भगवान का एक शरीर माना गया है, इसे कहा जाता है विराट रूप। और विश्व रूप क्या है, जो अर्जुन को दिखाया गया था। विश्व रूप में वही कृष्ण बड़ा हो गया है ना, जिसका हजारों हजारों लाखों लाखों सर है। कितने लोग मर रहे जी रहे, अंदर घुस रहे, विकराल मृत्यु का रूप धारण किए। भगवान का एक रूप मृत्यु है, भगवान का एक रूप ये है उस कहीं पर हनुमान की ये। तो विराट विश्व रूप में क्या है ना, भगवान का अपना बहुत बृहत विस्तार है, और विराट रूप है भौतिक। हम लोग को ये कॉन्सेप्शन को समझना है, विराट रूप अलग चीज है, विश्व रूप अलग चीज है। विश्व रूप का दर्शन कौन किए थे, अर्जुन। और विराट रूप का उल्लेख आता है ये भौतिक जगत को लेकर। तो हम लोग अल्टीमेटली समझ गए कि जो विराट रूप है ना, विराट रूप भौतिक है, विश्व रूप दिव्य है। तो हम लोगों को क्या लेना है, हम लोगों को क्या करना है, विश्व रूप का भी नहीं विराट रूप का भी नहीं, भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया। भगवान के जितने सारे अवतार है ना, राम अवतार, कृष्ण अवतार, विष्णु अवतार, बरा अवतार, तो जितने सारे अवतार है, लेकिन विश्व रूप या विराट रूप का उल्लेख उसमें नहीं आता कि ये भी एक अवतार है। इस चीज को समझना है, क्योंकि ऊपर बताया गया भगवान के सारे अवतार दिव्य है और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। तो ये चीज हम लोग को समझना है, बहुत ही गहरा। यही तो है तत्व। भागवत कक्षा का अर्थ होता है ही तत्व समझना। भगवान को अगर हम लोग तत्व समझ जाएंगे तभी हम लोग भगवत धाम जाने के अधिकारी। क्योंकि प्रभुपाद बोले हैं कि बिना भगवान को जाने, विष्णु और कृष्ण के अंतर जाने बिना कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। क्योंकि कोई व्यक्ति साधारण किसी अमेरिका में ही जाता है, किसी दूसरे देश में जाते हैं तो कितना कुछ करना पड़ता है, पासपोर्ट, वीजा, आपका कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। हर दृष्टिकोण से। नंदा किशोरी माता जी का नेटवर्क आज बहुत डिस्टर्ब है। नंदा किशोरी माता जी कुछ बोलना नहीं है, आवाज आ रही इधर। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हम मेरा मोबाइल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो बोलना नहीं, कुछ आवाज आ रहा है आपका जोर जोर से। जी जी ठीक है प्रभु जी, म्यूट कर लीजिए। जी तो भगवान का चलो। अगर मान लीजिए कि कोई पूछे, गीता माता जी अच्छा बोलिए तो आप तो हिंदू धर्म के हैं, अच्छा आप तो सनातन धर्म के हैं, अच्छा बताइए विश्व रूप का अर्थ क्या है, शिवलिंग का अर्थ क्या है, कृष्ण का अर्थ क्या है, गणेश का अर्थ क्या है। अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो मतलब हम जानते नहीं। तो अगर हम लोग नहीं जानते तो भगवत धाम जाना भूल जाओ। भगवत धाम जाने के लिए ये सब जानना है, और ये सब जानने की प्रक्रिया कोई भागवतम कक्षा, भागवतम क्लास कहा जाता है। क्योंकि भागवतम क्लास में यही तो होता है, प्रश्न और उत्तर। प्रश्न किया गया है, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे, सुखदेव गोस्वामी उत्तर देंगे, शौनकादि ऋषिगण प्रश्न करेंगे, सुद गोस्वामी उत्तर देंगे, भगवान कृष्ण उत्तर देंगे, अर्जुन प्रश्न करेंगे। उसी प्रकार जब हम भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप, गुरु महाराज प्रभुपाद का प्रतिनिधि स्वरूप ये भागवतम क्लास का आयोजन कर रहे हैं, तो आप सभी भक्तों का कर्तव्य है प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर दिया जाएगा। तो यही है रियल भागवतम क्लास। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि रियल और ओरिजिनल भागवतम क्लास का अर्थ प्रश्न उत्तर है। सिर्फ स्टोरी बोल देना क्लास में 1-2 घंटा, वो भागवतम क्लास नहीं। भागवतम क्लास वो कोई कथा है, स्टोरी है, सीरियल है। भागवतम की कक्षा मीन्स प्रश्न उत्तर, श्रोता प्रश्न करेंगे, वक्ता उत्तर। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कि भगवान के जितने सारे अवतार है क्या है, दिव्य है। तो उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है। हम लोग चित्रकेतु महाराज की कहानी सुने हैं, जो उनका लड़का जो जन्म लिया था, तो नारद मुनि और अंगिरा ऋषि जब आए वहां पर, तो बोले कि ओए बाबा, नारद मुनि की कृपा से जब वो जाग गया, जीवंत हो गया, लेकिन तुम्हारा माता पिता इतना रो रहे, क्यों तुम इनको छोड़ के चले गए? तो बोले कि कौन सा माता कौन सा पिता, मेरा तो कुत्ता माता पिता भी है, बिल्ली माता पिता भी है, घोड़ा माता पिता भी है, देवता माता पिता भी है, मनुष्य माता पिता भी, कौन से माता पिता की बात कर रहे? तो ये सब उनका फिलोसॉफी सुनकर चित्रकेतु महाराज चकरा गए। ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है ये, है ना। तो जैसे ही उनका लड़का ऐसे बोल दिया, तो अर्थात उनका जो आत्मा है वो अलग है। वो आत्मा कभी बिल्ली रूप में आते हैं, वो आत्मा कभी मनुष्य रूप में आते हैं, वो आत्मा कभी घोड़े के रूप में आते हैं, वो आत्मा कभी देवता के रूप में आते हैं। तो अर्थात इससे हम लोग को क्या समझना है विश्वनाथ प्रभु, इससे हम लोग को समझना है कि हमारी जो आत्मा है ना वो अलग है, और ये जो शरीर है ये भी अलग है, लेकिन भगवान का नहीं। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा एक है। ऐसा नहीं कि भगवान के हृदय में आत्मा है और भगवान का शरीर भौतिक है, नहीं। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे शरीर और आत्मा में अंतर, इस तत्व को समझना। इसी तत्व ही इस तरह की आलोचना, ऐसा डिस्कशन, इसको ही कहा जाता है दिव्य विषय में आलोचना। हम लोग सारा दिन भर सांसारिक विषयों में आलोचना करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, लेकिन ये सबसे कुछ होने वाला नहीं। ये बंधन का कारण है, व्यक्ति को बंधन में जकड़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग भगवत कथा, भगवान की कथा में रुचि लेते हैं, भगवत तत्व को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तब हम लोग और ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। और एक खुशखबरी आप सबको सुना दे रहे हैं कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मायापुर टीवी में मेरा नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति दर्शन का 5 दिन का सेमिनार है। मायापुर टीवी में ऑनलाइन हम सेमिनार देंगे 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। 3:30 बजे का क्लास करेंगे, डोंट वरी। मैं पहले सोचा था कि 4 बजे से लेकर 6 बजे करेंगे, टाइम भी दिया था। तो मायापुर टीवी का जो अथॉरिटी है बोले कि प्रभु जी उस समय तो हमारा दूसरा प्रोग्राम रहते हैं, मंदिर दर्शन, लाइक मंदिर खुल जाता है 4 बजे, तो 1 बजे से 3 बजे मंदिर बंद होता है, उस समय लाइव चला सकते हैं। बात को समझ रहे हैं ना, उस समय, क्योंकि मायापुर टीवी चैनल तो एक है, तो और भी है, लेकिन हिंदी जो इस्कॉन मायापुर हिंदी जो चैनल है उसमें ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो उसमें नारद भक्ति, तो वो पूरा फिलोसॉफी है, उसमें कोई स्टोरी का नाम ही नहीं है। मैं खुद चकरा जा रहा हूँ, जो पीपीटी जो बना रहा हूँ दिन रात, कल तो रात 11 बजे सोए। हाँ, तो एक साथ में दोनों करना पड़ रहा है। अभी तो इधर उधर जाना कोई काम ही नहीं है, सिर्फ घर में बैठ के स्टडी चल रहा है। इस क्लास को तैयार करने के लिए टाइम देना पड़ रहा है, नारद भक्ति सूत्र के लिए टाइम देना पड़ रहा है। तो 5 दिन हम लोग जन्माष्टमी के बाद से आराम से श्रवण करेंगे। वो नारद भक्ति सूत्र समझ गए ना, भक्ति तत्व समझ गए। मैं बता रहा हूँ, नारद भक्ति सूत्र ऐसा चीज है, ये देखिए नारद भक्ति सूत्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसमें नारद भक्ति सूत्र में जो दो लाइन है वो सुना रहे। यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोले हैं, नारद भक्ति सूत्र किताब बोले कि सदियों से, ध्यान से सुनिए, सदियों से पूर्वोत्तर तथा पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर मीन्स ईस्टर्न, पश्चिमोत्तर मीन्स वेस्टर्न, अमेरिकी और भारतीय, सदियों से मतलब प्राचीन काल से, पूर्वोत्तर तथा पश्चिमोत्तर इन दोनों संस्कृतियों के महात्माओं ने हमें सिखाया है
कि हमें पूर्ण शुद्ध और नित्य आनंद तभी प्राप्त हो सकता है जब हम भगवान से प्रेम करना सीखते हैं। भक्ति योग का विज्ञान हमें ऐसा करना सिखाता है, और इसमें वैदिक ऋषि नारद से बड़ा कोई गुरु नहीं। तो नारद मुनि के रत्न समान भक्ति के 84 सूत्र, जिन्हें नारद भक्ति सूत्र कहा जाता है। भक्ति के कितने सूत्र है? 84, 84। तो एक एक दिन के क्लास में, पहले दिन के क्लास में 14 सूत्रों का सेमिनार देंगे, सेकंड में 19, थर्ड डे में 16, इस पर का टोटल 84 सूत्र का व्याख्यान किया जाएगा। तो भगवत प्रेम के रहस्य प्रकट करते हैं, भगवत प्रेम क्या है और क्या नहीं, उसके परिणाम क्या है, इस मार्ग में सहायता करने वाले तथा बाधा डालने वाले तत्व कौन से हैं, तथा अन्य बहुत कुछ। जीवन के अंतिम लक्ष्य की खोज करने वाले साधकों के लिए नारद भक्ति सूत्र अति आवश्यक है। ये लाइन को समझना है गीता माता जी, सोना नहीं। बोले कि जीवन के अंतिम लक्ष्य की खोज करने वाले साधकों के लिए नारद भक्ति सूत्र अति आवश्यक है। तो नारद भक्ति सूत्र के प्रथम भाग में कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद की टीका समाविष्ट है, जिन्हें विश्व भर के विद्वानों तथा आध्यात्मिक नेताओं ने भारतीय संस्कृति के आधुनिक राजदूत के रूप में मान्यता दी। तो द्वितीय भाग को श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी ने स्पष्ट किया है। तो श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है तथा जो भक्ति तत्व के 25 से अधिक पुस्तकों के लेखक रह चुके हैं। असीम आनंद, विभा माता जी, बुक का नाम है नारद भक्ति सूत्र दिव्य प्रेम के रहस्य, बुक का नाम है। ठीक है, दिव्य प्रेम के रहस्य। रहस्य मतलब कल हम लोग डिस्कस किए थे ना, रहस्य शब्द को लेकर, किसी चीज में सेक्रेट क्या है, चलो देखते हैं। तो रहस्य जो है ना, दिव्य प्रेम के रहस्य है इसमें। दिव्य प्रेम, प्रेम तो हर कोई करता है, कोई लड़का किसी लड़की से करता है, बकरी अपने बकरा से करता है, ये अलग मैटर है। लेकिन दिव्य प्रेम क्या है? दिव्य प्रेम है भगवान के साथ भक्त का प्रेम। तो वही प्रेम नारद भक्ति सूत्रों में चित्रांकित है, मतलब वर्णन है। तो उसको मैं दिन रात अभी वही स्टडी चल रहा है। ठीक है, 5 दिन के सेमिनार होगा, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। इसको मैं इसीलिए करना चाह रहा हूँ। एक दिन विश्वनाथ मंडल प्रभु जी से बातचीत कर रहे थे, तो प्रभु जी की इंस्पिरेशन, उनकी प्रेरणा से मैं इसमें लगा पड़ा हूँ। प्रभु जी बोले कि ठीक है, अभी मायापुर धाम में ऐसे ही रहना है और भगवत वाणी का प्रचार करना है, हमारा जूम क्लास चलाना है और मायापुर टीवी में भी जाके क्लास। तो प्रभु जी की बात मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा गुरुदेव तो नहीं रहे, गुरुदेव तो चले गए, लेकिन गुरुदेव प्रभु जी के माध्यम से मुझे आदेश दिया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। हरे कृष्ण। हाँ, तो ठीक हम है लोग को प्रभु। लिंक नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं सुन सकते हैं? हाँ सुन सकते हैं ना, वो तो लाइव सुन सकते हैं, वो लाइव ही चलेगा, यूट्यूब लाइव। वो लिंक तो दे देते हैं, लिंक तो हाँ। भेज देते हैं, लिंक भेज देने से हम लोग देखते हैं। अच्छा, दिखा रहे आप लोग? लिंक शेयर कर दीजिए। अच्छा देखिए, देखिए कैसे आप लोग को जाना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको पहले YouTube में जाना है। माता जी देखिए, दिखा रहे हैं आपको कौन सा चैनल में वो कार्यक्रम होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है इस्कॉन मायापुर हिंदी। इस्कॉन मायापुर हिंदी, ये देखिए, ये है चैनल इस्कॉन मायापुर हिंदी। ठीक है, जैसे देखिए इसमें मेरा क्लास दिया हुआ आपका दिखा रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, श्रीमद जगन्नाथ देवदास, ये मेरा क्लास है। जी जी। हाँ, तो क्या लिखना है? इस्कॉन मायापुर हिंदी।
फिर हम लिंक दे, यूट्यूब पर जैसे और जैसे सर्च करके सब निकालते हैं उसी तरह से निकल जाएगा। हाँ जैसे बाकी हम लोग सर्च करके निकालते हैं उसी तरह से भी निकल जाएगा। हाँ हाँ, फिर हम लिंक दे देंगे, डोंट वरी। लेकिन आप उनको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि उसमें मेरा और भी कुछ छोटा मोटा क्लास आ सकता है। क्योंकि अच्छा, गीता माता जी रो रहे क्यों? बेटी चली जाएगी ससुराल इसलिए? पक्का हो गया क्या प्रभु? हाँ सगाई पक्का हो गया क्या? जी जी जी। हो गया। वो आंख में दवाई डाल रही थी, दिख नहीं रहा चश्मे से। मेरे नाती मेरा चश्मा कहीं घुमा दिया, तो पुराना चश्मा लगाई हूँ तो क्लियर दिख नहीं रहा है। तो आंख दर्द कर रहा है मुझे। तो गीता माता जी का जो दामाद है, और ये दामाद और बेटी, यहाँ पे फोटो यहाँ पे शो करके दिखा रहे भक्तों को, देखिए। ये है गीता माता जी की लड़की, इसका शादी होने वाला है। हाँ, अच्छा अच्छा। ये है उनका बड़ा दामाद, और ये है होने वाला दामाद, और ये है गोपाल, जो हरे कृष्ण बोलता रहता है। वो बिटिया, और ये है उनकी ये बेटी। बिटिया जो ननन की लड़की है, बड़ी वाली ननन की बेटी की बेटी। ये है दो बहन। क्या ये दो आप ही की लड़की है ना? हाँ मेरी लड़कियां है, मेरी बच्चियां हैं दोनों। तो इसका तो ये इनका शादी होने वाला है ये। हाँ हाँ, तो व्हाइट क्रीम, ये हाँ है, ये इस तरफ है जो। ये है प्रभु जी, right। जो हमारे नंद महाराज, गीता माता जी का हाँ। पति परमेश्वर, पति परमेश्वर है ना? हाँ, पति परमेश्वर। ये नहीं है, ये तो बेटी दामाद है। नहीं, ये लेफ्ट साइड में। हाँ हाँ, ये हमारे पति परमेश्वर है। हाँ तो वही तो। और ये है गीता माता जी, देखिए आंख बंद कर रहे हैं जब कैमरा खींच रहे हैं। हाँ आंख। तो ये है बेटी और ये है दामाद। तो बहुत ही धूमधाम से सगाई हो गए, चिंता नहीं, शादी बहुत ही जल्द होंगे, जनवरी में ना। दिसंबर 13 तारीख को। ये देखिए पहले से ही प्रॉब्लम बोल रहे हैं, प्रॉब्लम। इनका दामाद बोल रहे कि प्रॉब्लम, पहले से ही प्रॉब्लम लिख रहे हैं। वो बड़ी वाली बेटी क्या क्या करती रहती है। ये देखिए विश्वनाथ पर दिखाई दे रहा है, PROBLM, प्रॉब्लम। वो ठीक तो है। है प्रभु, क्या करे अभी ये। और रो रहे हैं, प्रॉब्लम। और रो रहे हैं, देखिए। और इनकी बेटी, जीवन नहीं, कौन रो रहा? अच्छा अच्छा, दामाद रो रही है। दामाद रो रहे हैं, और इनकी बेटी बोल रही कि प्रॉब्लम देख के मुझे आनंद आ रहा है, इसलिए आंख मार रहे हो। अरे डोंट एक्सप्लेन प्रभु, ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना। जिसको जो समझना है वो अपना अपना मन से समझने दीजिए, एक्सप्लेन नहीं करना है ये, क्योंकि ना ये भौतिक जगत है, एक्सप्लेन करने से जगत का गुस्सा भी हो जाता है। ये फोटोशूट बोलते हैं प्रभु जी, इसको फोटोशूट बोलते हैं, हम भी पहली बार देखे हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही सुंदर, इसीलिए माता जी रो रहे थे कि मेरी बेटी तो चली जाएगी, का थोड़ा मन कमजोर। इसमें रोने का क्या है? माता जी भी तो ऐसा आ गए इधर।
माता जी भी तो उसका माता जी को छोड़ के इधर ही आ गई, क्या रोना है? हाँ। ऐसा समझ में रोना मैं रो धोना नहीं बंद। रही। तो दवाई, सुंदर। आंख में दवाई डाली थी इसलिए। इसमें खुश ठीक है। होना चाहिए प्रभु। हम्म। तो ये चलिए सब, मैं ये जो जो कर्म है, एक एक काम, ये सब कर्म एक एक करके वो गृहस्थ का जो कर्म है, वो सब कर्म उसको धीरे धीरे हो रहा है, मतलब इसमें खुश होना चाहिए। इसलिए गीता माता जी खुश है, खुश है, बहुत खुश है। मुझे कोई अभी खुश है। टेंशन नहीं है, सब कृष्ण कृष्ण। तो प्रभु हरे जी सब कृष्ण। कृष्ण कर रहे हैं, मुझे कोई कुछ करना नहीं है। विभा माता सब जी वही कुछ कर रहे हैं, बोलने हम तो वाले थे उनका ना, विभा माता जी कुछ बोलने वाले थे उस बीच, माता जी जब क्लास के बारे में। ओ हाँ, यूट्यूब ना, यही बोले क्या कुछ। ये हो गया, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एग्जाम में। हाँ, ये यूट्यूब। हम चाह रहे थे भक्ति सूत्र हम कभी सुने नहीं है, इसलिए सुनना चाह रहे थे कि यदि मौका मिला तो मैं भी सुन लूं। कभी नहीं सुने, पढ़े भी नहीं। हमारी इस्कॉन में नहीं था, मतलब इस्कॉन में था लेकिन इस्कॉन में किसी ने इसका सेमिनार नहीं दिया, मैं ही पहला हूँ नारद भक्ति सूत्र। हाँ, तो हाँ। कभी सुने भी नहीं, पढ़े भी नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा बहुत पिताजी से सुने मैं हैं। जब घर में था ना तो इस टाइम ये पुस्तक को कम से कम मैं 13 बार पढ़ा था जब घर में था। ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने से पहले जब घर में था, हम कॉलेज में जब पढ़ते थे तब इस पुस्तक को मैं बहुत बार पढ़ा था, कम से कम 10-12 बार। इतना जुनून भर जाता ना, नारद भक्ति, नारद इस तरह का इंस्पिरेशन दे देते थे कि भक्ति जो नहीं करने वाले थे वो भी भक्ति करेगा, इस तरह का सूत्र है। हाँ, तो विषय वस्तु में एक दिन विचार किया, हमारे विश्वनाथ प्रभु जी जो पर्सनली बातचीत कर रहे थे, तो बोले कि प्रभु जी आज मायापुर टीवी में क्लास है, तो बोले प्रभु जी ठीक है, अभी यही करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, आप अपना सेवा चलाए देखिए, भगवान जन के प्रकार में चलने वाला ऑटोमेटिक सब चल जाएगा। तो वही प्रभु जी की बात को गुरु वाक्य मानकर मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गए मतलब क्या है? हाँ माता जी, गीता माता जी क्या बोल रहे थे? आगे बढ़। बिल्कुल आप आगे बढ़िए, आप बिल्कुल आगे बढ़िए, हम लोग सब आपके साथ हैं। हाँ। हम तो आपके कारण हम हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हम भी बोलेंगे हमारे प्रभु जी का ऑनलाइन आ रहा है। हमको भी गर्व रहेगा उस चीज का कि चलो। तो और आपका भी इंस्पिरेशन मुझे मिला था, आप मुझे 1 महीना पहले जो बातचीत किए तो उस टाइम बोले ना कि आपका प्रभु जी ये लेक्चर देने के कितना दिन हुआ, तो मैंने आपको बोला था कि माता जी ये तो 3 महीना जूम क्लासेस शुरू की, तो आपने एक बात बोले थे मुझे कि तब तो पहले से ही आप एक्सपर्ट है, मतलब ये लोग मतलब 20 साल 30 साल 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद परफेक्शन लाता है, लेकिन आप तो 3 महीना क्लास, 3 महीना क्या, आपसे तो 2 महीना पहले बात हुआ था ना ये मैटर को लेकर, 2 महीना पहले बोले कि 1 महीना आप जूम में क्लास दिए और इसी में भक्तों के मन को जय कर लिया, आप तो बहुत जल्दी प्रगति करेंगे, ये वाला बात गीता माता जी बोले थे। कर भी रहे हो प्रभु जी आप अभी। चलिए, तो विश्वनाथ प्रभु कहाँ चले गए? प्रभु जी को फिर बारिश आ गया शायद। हाँ चलिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा कल कौन कौन संधारती को सुने बताइए, तो कल जो मैं संधारती गाया मंदिर में कौन कौन सुने थे? सच बोलना है, नहीं तो मैं थोड़ा अभी सुनूंगा। कल कौन कौन सुने? आप आज तो भेजे थे आप, नहीं आज सुने? भेजे थे, हम थोड़ा सा सुने थे। आप सुने थे थोड़ा गीत, विभा माता जी सुने थे क्या? आज भेजे थे। नहीं सुने ना, तो चलिए नहीं सुना। हम लोग फ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक में फिलोसॉफी में आते हैं। थोड़ा सा सुनेंगे, नृसिंह आरती सुनेंगे, ऐसे में तो बहुत बड़ा आरती है ये, तो 43 मिनट का है आरती, संध्या आरती 26 अगस्त 2021, संध्या आरती कीर्तन भाई जगन्नाथ देवदास। तो ये 28 मिनट का टोटल 43 मिनट का है, तो हम लोग अंत में वो नृसिंह आरती को सुनेंगे। हाँ,
प्रभु जी वो थम्स अप हम दिए थे आपको एक उसमें, आज वाले में। ओ किधर है? आज वाले में, आज आज एक आया था उसमें, ये कल का है बोल रहे ना। आज का कहाँ है? जरा चलेगा तो भाई। विश्वनाथ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। কি জল কি এ, বেশি এই তো আসছে? না এখন বৃষ্টি কমে গেছে, এখন এখন ওই যে ছাদের উপরে একটা স্যাড হবে, তার পাইপ আনার কথা, সে পাইপ নিয়ে এসছে, আচ্ছা আচ্ছা ফোন করেছে। আচ্ছা, শুনুন তাহলে আমরা একটু মনটা ফ্রেশ করি, তারপরে আমরা ভাগবত কথায় চলে আসি। একটু নৃসিংহ আরতিটা শুনি। কালকে কি আপনি শুনেছিলেন পুরা সন্ধ্যা আরতি? না তাহলে পুরা শুনিনি, সন্ধ্যা আরতি শুনবো না, কালকে একটু নৃসিংহ আরতিটা শুনি আমরা। হ্যাঁ, কালো নৃসিংহ আরতি করবো আমি। আরে নৃসিংহ আরতি কালকে যে মন্দিরে গিয়েছিলাম না, তো সেইটা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। प्रभु जी मेरा वीडियो नहीं चल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम। हरे कृष्णा। नंद किशोरी माता जी क्या हुआ? राम हरे 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 ये बाबा रे, होस्ट कौन बन गया? होस्ट बन गए प्रेम सिंह प्रभु, प्राण मोहन सिंह प्रभु। हो गया प्रभु जी। ठीक है। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय नृसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद प्रहलाद
हिरण्यकशिपूर्वत्रः इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये 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 नृसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण अद्भुत शृङ्गार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अब ये सब अवतर कमलवरे नाथा अद्भुत शृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय 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 केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय 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 नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय नृसिंहदेव भगवान की भक्तराज प्रहलाद महाराज की हरे कृष्ण जय नृसिंहदेव भगवान की। तो नृसिंहदेव की कृपा सभी हम लोग प्राप्त किए, नृसिंहदेव को दर्शन किए, मतलब नृसिंहदेव भी हम लोग को देखा, हम लोग उनको देखे, वो भी हम लोग को देखे। यही होता है आदान प्रदान। तो भगवान जब किसी को देखते हैं तो कभी निष्फल नहीं जाएगा, है ना गीता माता? आप अपने जीवन में इस चीज का अनुभव किए हैं? तिरुपति भी गए हैं आप, बद्रीनाथ तो नहीं जा पाए, बद्रीनाथ धाम गए? मैं रामेश्वरम गई हूँ, रामेश्वरम गए, तिरुपति उज्जैन गए, उज्जैन गए हैं। और श्रीशैलम दर्शन कभी व्यर्थ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भगवान का दर्शन हम लोग को सीधा भगवत धाम ले जाएंगे। तो हमारा थोड़ा सा बाकी था, हम लोग देखते हैं क्या कि विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए है। हम लोग जो है ना, हम लोग भगवान कृष्ण के रूप को, राम के रूप को, नृसिंहदेव के रूप को, भगवान के जो अवतार है, दिव्य अवतार, उनकी रूप को हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं एवं उनकी महिमा कीर्तन सुनते हैं। तो जो विराट रूप है कि जिन भगवान के शरीर का हड्डी जो है वो भगवान के बाल, ये जंगल है, ये सब कौन करेंगे? जो नवदीक्षित है, जो नया डिवोटी है, न्यू डिवोटी जो है,
जो न्यू डिवोटी है वही विराट रूप की उपासना करेंगे। हम लोग किसकी उपासना करेंगे? कोई कृष्ण की करेंगे, कोई राम की करेंगे, कोई नृसिंह देव की करेंगे, मतलब जो भगवान लीला किए हैं, अपने भक्तों की रक्षा की है। हाँ, ऐसे भगवान की हम लोग पूजा करेंगे। विराट रूप काल्पनिक रूप है, वो जो नया नया भक्ति में आते हैं उनको समझाने के लिए विराट रूप की व्याख्या। इसके बाद विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नवदीक्षितों के लिए होते हैं, नए डिवोटी के लिए। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। पदार्थ क्या? जैसे देखिए, उदाहरण स्वरूप आपको बता रहे कि नए डिवोटी को ऐसे विराट रूप का दर्शन क्यों समझाया जाता है, उनका फिलोसॉफी क्यों पाठ पढ़ाया जाता है? क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं, इसके परे उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक मन है, क्या हम लोग मन को देखे कभी? विवाह माता जी, मन है ना हमारा, क्या हम लोग क्या मन को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। लेकिन हम उसी प्रकार जो नया भक्त होता है ना, वो जिस चीज के बारे में उनको ज्ञान, जैसे हम लोग जस्ट मेरी आंखें हैं, आंखें ये चीज देख पा रहे, मेरी कान है ये चीज सुन पाते हैं, लेकिन एक मन है इसका अनुभव हम लोग करते हैं। तो उसी प्रकार जो भगवत तत्व है ना, ये भी एक बियॉन्ड, हमारे दृष्टि शक्ति से ऊपर जैसे मन है, उसी प्रकार भगवत तत्व भी मन से भी ऊपर है। फिलोसॉफी है, समझना है, 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं। जिस प्रकार मन भी एक वस्तु है, लेकिन हमारी आंखों से हम लोग उसे देख नहीं पाते, हवा को हम लोग आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन वो है। उसी प्रकार भगवान भी है जो हम लोग आंखों से देख नहीं पाते। तो जो नया डिवोटी, जो नया भक्ति जीवन में जो नया नया प्रवेश करता है, तो उनको समझाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको भक्ति में लाने के लिए विराट रूप का वर्णन किया जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी भक्ति मार्ग के पथिक है, उनको विराट रूप से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम सब ऑलरेडी भगवान कृष्ण के शरणागत तो हो चुके हैं। अभी हम लोग को क्या करना है? कृष्ण की महिमा सुनना है। कृष्ण जैसे, ओ कृष्ण ऐसा किया था, हम लोग को आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उनके प्रति हमारा समर्पण है, उनसे हम लोग प्यार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, इसीलिए तो हमारा कृष्ण के प्रति सुनने को मन करता है। अगर मान लीजिए अभी किसी को बोला जाए राज बब्बर का बाप का नाम क्या है, तो जो मेटेरियलिस्टिक जो फिल्म देखता है उनके लिए रोचक होगा। हाँ बताइए तो, ठीक है, अजय देवगन का बाप का नाम वीरू देवगन। अब वीरू देवगन का नाना का क्या नाम था? अच्छा, उनको वो कहाँ से आए थे? पंजाब से या दिल्ली से? कहाँ जन्म हुआ था? वो कहाँ पास किए थे? पहला मूवी क्या था? तो ये सबको रुचि लेगा जो मूवी को प्यार करते हैं। लेकिन हम लोग क्या उसमें रुचि लेंगे? क्यों? क्योंकि हम लोग कृष्ण से प्यार करते हैं। तो जो जिससे प्यार करते हैं उसी प्रकार हम लोग विराट रूप में रुचि नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्यार कृष्ण से। क्योंकि विराट रूप प्रारंभिक स्तर में होता है, जो भक्ति में नहीं, भक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो भक्ति जीवन में जस्ट प्रवेश किया, उनको समझाने के लिए विराट रूप का वर्णन किया जाता है। लेकिन जो भक्ति के पथिक है उसको यह जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। वास्तविक रूप, भगवान के वास्तविक रूप हम लोग समझ गए, जितने सारे अवतार, और भौतिक बोध की गणना, भौतिक बोध मतलब विराट रूप, उनके साथ वो सूची में नहीं आता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। तो बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। हमारा जो है ना, विभा माता की शरीर ऐसे है, प्राण मोहन सिंह प्रभु जी का शरीर ऐसे है, गीता माता जी का शरीर ऐसे, मेरा शरीर ऐसे है, तो ये भी काल्पनिक है। प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं, इस श्लोक को समझाने के लिए ये उदाहरण दे रहे कि ये जो हमारा जो
अभी जो शरीर है ना, ये भी हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं। मैं भी तो कभी बूढ़ा बनूंगा ना, डंडा लेके चलूंगा। मैं भी तो कभी बच्चा था जो घूमता था इधर उधर, खेलना कूदना। तो अर्थात जिस स्वरूप में हम लोग है अभी, ये भी हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं, ये भी एक कल्पना है। उसी प्रकार विराट रूप एक कल्पना है। रियल रूप है भगवान का जो अवतार लिस्ट आता है। हमारा आत्मा जो है वो रियल है। उसके बाद बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप, हाँ, निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्ह है। इस श्लोक का जो सार यहाँ पे बताए कि ये जो विराट रूप की जो धारणा, फिलोसॉफी, मेरे गुरु महाराज बोलते हैं फिलोसॉफी क्लास में लोग मतलब सो जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं जब फिलोसॉफी बोलता हूँ तो उसमें लोग सोते क्यों, मतलब भक्तगण सोते क्यों, कारण क्या है? गुरु महाराज बोलते थे कि जब मैं फिलोसॉफी बोलता हूँ तो सभी सो जाते हैं, लेकिन जैसे स्टोरी चालू करता हूँ सभी ध्यान, ओ इसके बाद, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इसके बाद। लेकिन मैं तो फिलोसॉफी बोलता हूँ, मैं तो कोई स्टोरी बोलता नहीं। तो फिर वैसा कौन सा मतलब रहस्य छुपा है कि भक्तगण सोते नहीं? थोड़ा सा अपना अपना कमेंट प्रदान कीजिए। विभा माता जी, आपका क्या कहना है? कि मैं तो फिलोसॉफी बोलता हूँ, लक्ष्मी जो है वो स्टोरी बोलते हैं, इसमें सोते कोई, मैं फिलोसॉफी बोलता हूँ फिर भी सोते नहीं क्यों? फिलोसॉफी और स्टोरी किस तरह का है उस पर आधारित करता है। जैसे भगवान से संबंधित है तो उसमें निद्रा नहीं आएगी ना, आलस आएगी, क्योंकि हम लोग उसी को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ना। यदि ऐसे कुछ भौतिक दुनिया का होगा, फिल्मी होगा, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमको पसंद नहीं है, इसलिए हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। और कोई भी फिलोसॉफी, कोई भी स्टोरी यदि इससे हटके भगवान से संबंधित हो तो वो सुनने में फिर कोई आलस या कोई नींद या कोई किसी प्रकार का कुछ तकलीफ नहीं होती। परफेक्ट। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी सब मेरा। बहुत सुन, गीता माता जी का क्या कहना है इस विषय में? गुरु महाराज बोलते हैं कि फिलोसॉफी बोलने से लोग सो जाते हैं, स्टोरी बोलने से जाग जाते हैं। तो मैं तो फिलोसॉफी बोलता हूँ, लेकिन आप लोग सो नहीं रहे क्यों? विभा माता जी अपना मत बता दिए, अपना ओपिनियन, आप क्या बोल रहे हो? फिलोसफी में लोगों को इसलिए नींद आती है क्योंकि वो सुन नहीं सकते उसको, हाँ, उसको पचा नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा और कहानी ऐसा है कि कल्पना है तो आनंद लगता है लोगों को। तो और इन दोनों में अगर शरीर अगर थका रहता है तो दोनों में नींद आती है। बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा तो बॉडी एकदम एनर्जेटिक रहेगा, तो फिलोसफी आराम से सुन लेता है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे जितने सारे भक्तगण हैं फिलोसॉफी को पचा पा रहे हैं। ये डाइजेस्ट हो रहा है। हाँ। और डाइजेस्ट अगर नहीं होता तब उनको बोरिंग लगता, अरे क्या, अरे बाबा कुछ स्टोरी बोलो लाइक दैट। इसका मतलब भक्तों को आनंद आ रहा है। चलिए, यही बैकग्राउंड, यही फीडबैक में जानना चाह रहा था। तो बहुत ही सुंदर है। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी का क्या कहना है इस विषय में? आप फिर से होस्ट बन गए, मैं आपको अनम्यूट म्यूट कर नहीं सकता, फिर से होस्ट। आप ट्राई कीजिए तो, विभा माता जी जैसे सिखाए थे होस्ट बनाना, वैसा मुझे होस्ट बनाएंगे। पार्टिसिपेंट में जाइए, आप पार्टिसिपेंट में जाकर मोर में जाइए, मोर में।
यस हो गया। प्रभु जी खुद सीख गए ना, प्रभु जी खुद सीख गए। प्राण मोहन प्रभु जी, हाँ चलिए आप बताइए कि मैं फिलोसॉफी बोलता हूँ तो आपको क्या फील होता है? दो माता जी दो राय दिए, विभा माता जी विभा राय, और जिसमें हाँ जिसमें जिसमें लोगों का रुचि होता है हाँ, उसमें नींद नहीं आती है, और अच्छा जिसमें चाहे रुचि नहीं फिलोसॉफी है। हो या स्टोरी, जी फिलोसॉफी हो या स्टोरी, अगर जिसमें जिनका रुचि होता है उसमें नींद नहीं। जी अच्छा, नहीं आती। वो इसका मतलब गुरु महाराज जब क्लास दे रहे तो वहां पे जितने सारे लोग थे, हो सकता हर कोई भक्त नहीं थे, कुछ कुछ बाहर से भी दर्शन ही आते, इसीलिए वो सो जाते थे, क्योंकि उन जी था उसमें। अब मुझे पता चला इस फीडबैक के माध्यम से। चलिए, तो अर्थात फिलोसॉफी चलेगा, है ना गीता माता, फिलोसॉफी चलेगा ना? मुझे फिलोसॉफी जी अच्छा लगता है, ठीक है ना, उसमें क्या तत्व कथा है। अरे स्टोरी तो बहुत कुछ जानते हैं, नानी माँ स्टोरी सुना देते हैं, दादी माँ ठाकू माँ वो भी तो स्टोरी बहुत कुछ है। एक भूत था, भूत की दो बच्ची थी, एक पेड़ में रहते थे, एक दिन एक डायन आया ये जो स्टोरी फिल्म ये सब कहानी तो बहुत कुछ सुने हैं, वो स्टोरी फिलोसॉफी में। एक राजा था, एक रानी थी। हाँ सात बहनी, सात बहनी। तो ये कुछ कुछ था, ये सब कुछ कहानी में कुछ कुछ भूत प्रेत तो अभी भी है, शहरों में नहीं है, जो सुदूर इलाका जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं है अभी तक भूत है। रूपत खुद भूत को देखे इलाहाबाद के, हम लोग देखे ना पविचरण सीरियल में, कि बोले कि क्यों परेशान करते, मैं भागवतम का तात्पर्य लिख रहा हूँ। बोले कि हरि नाम जपो, बोले कि मैं जप नहीं कर सकता, ठीक है तब आप सुनो, तो प्रभुपाद जप चालू कर दिया और उसको उद्धार किया तो लाइट के अभाव में भूत जो है दिखाई पड़ता है या अभी होता है प्रभु। हाँ हाँ लाइट जहाँ है वहाँ भूत नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, एक्चुअली एक पहला दृष्टिकोण ये है कि भूत सृष्टि होता है हमारे भ्रम से, हमारे जी भ्रम, यहाँ से भूत का जन्म होता है। कुछ कुछ है, प्रेत जो है ना कुछ कुछ है, प्रेतात्मा कुछ है, लेकिन ज्यादातर जो है हमारे मन और भय, यहाँ से भूत प्रेत निकलता है। अरे बाबा अंधकार है, यहाँ पे तो लाइट नहीं है, झूठ को लगता है कि बाघ बैठा हुआ है। जैसे ही हम एवरीडे टॉर्च जो पहले हम लोग चला, ओ कुछ नहीं, ये तो झूठ है, ये कुछ बाघ बाघ बैठे नहीं है। लेकिन जब लाइट नहीं रहता हाथ में तो क्या होता है, कहीं पर हम लोग जब तरफ जाते थे पहले, अभी भी हाथ में लाइट नहीं रहेगा तो क्या, यहाँ पे तो शेर चीता बैठा हुआ है, भ्रम पैदा होगा। हाँ ना। लेकिन सुबह जब उसी जगह जाते, ओ बाप रे ये तो झुंड है ना। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भूत जो है हमारे भ्रम से ही आता है, भय भ्रम। तो कृष्ण भक्त कितना पावरफुल होता है, हम लोग ध्रुव महाराज के जीवन में देखे, जो ध्रुव महाराज को उनकी माता का रूप धारण करके आए, हाँ, लेकिन फिर भी ध्रुव महाराज अटल, खाना भी नहीं खाए, जस्ट भगवान का नाम जप कर। तो चलिए हम लोग यहीं पर आज की कथा को विराम देंगे, 5 मिनट टाइम है हमारे पास। तो गीता माता जी आपके प्रभु जी को थोड़ा बुलाइए ना इधर। आपको बुला रहे? हरे कृष्ण। प्राण मोहन सिंह प्रभु जी, गीता माता जी के पति को थोड़ा बात कीजिए उनसे। हरे कृष्ण। वो ठीक है बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप सभी का फोटो देख के सभी भक्तगण आशीर्वाद दे दिए। हाँ धन्यवाद। हाँ, एकदम राजा और रानी, पुत्री राजकुमारी और दामाद राजकुमार, कितना सुंदर अच्छा। पिक्चर देख के भक्त हाँ। आनंदित हुआ
हाँ तो इसीलिए ये जो हमारे प्राण मोहन सिंह प्रभु जी है, आप इनसे थोड़ा हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गीता माता जी का पति है प्रभु जी, बात कीजिए थोड़ा। हाँ बोलिए। हरे हाँ कृष्णा। प्रभु जी, प्रणाम। आपके पुत्री और दामाद का फोटो देखे बहुत हाँ अच्छा लगा। हाँ हाँ, जोड़ी ठीक ठाक है, आगे हाँ। अच्छा करेंगे, जी, यही काम। धन्यवाद। धन्यवाद। और कहाँ चला गया फोटो? देखो देखो प्रभु जी हरे कृष्णा को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। अच्छा प्रभु जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं थोड़ा काम से जा रहा था। हाँ, मुझे आज्ञा करना दीजिए, है? मैं थोड़ा काम से जा रहा। हाँ आज्ञा आज्ञा चाहिए। जी। ये सभी भक्तों को आपकी बेटी की शादी में क्या हाँ। करना है, वो क्या जी। कब देंगे, वो पहले कीजिए, उसके बाद आज्ञा देंगे। क्या बोला? आवाज कट रही है। बोल रहे कि जितने सारे भक्तगण है ना, सबको निमंत्रण देना है अपने। हाँ हाँ मुझे मतलब देंगे जरूर। हाँ जरूर जरूर। हम लोग जूम के माध्यम हाँ से शादी का आशीर्वाद दे रहे हाँ 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 जरूर आइएगा। अभी है ना, अभी टाइम है, हाँ कार्ड वर्ड छपा नहीं है। हाँ, ठीक ठीक है ना, है सर। एकादशी के बाद बुलाना शुरू करेंगे। ऐसे भी हम लोगों का आशीर्वाद है। हाँ धन्यवाद। सब सर्वमंगलमय हो जाएगा, चिंता नहीं। और आप भी भक्ति के पथ में आ जाइए प्रभु जी। मैं अपने अपने सबका अपना अपना रास्ता है, मेरे अपने रास्ते हैं, इनका आपके अपना रास्ते रास्ता है ना। सब कोई भी ईश्वर, मैं भी पूरी तरह से आस्तिक हूँ, हाँ भगवान पे विश्वास रखता हूँ, श्रद्धा है हाँ। मेरी, और मेरी अपनी शैली है। हम्म। धन्यवाद। चलिए, सभी भक्तगण चाहते हैं कि गीता माता जी एक साथ मायापुर धाम में अपने पतिदेव के साथ आए, तो ये इसीलिए मौका मिले तो। हाँ हाँ अभी अभी तो ये तो बेटी की शादी है, और साथ में ऐसा है माता जी है मेरे पास, हाँ। है ना, तो उनका अच्छा। ख्याल रखना पड़ता है। और भाई हम्म। लोग के अभी थोड़ी परेशानी है, माता जी को वहां लेके जा नहीं सकते, है ना। हम्म। तो जब उनके भी घर में भी सब स्वस्थ हो जाए, तो माता जी को अगर मैं 2-4 दिन के लिए उधर करूँ तभी आ सकता हूँ, अच्छा हाँ, है ना। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जी जाएगा। मायापुर धाम आप आएंगे, लगभग बहुत सारे धाम भ्रमण किए, तिरुपति जी। बालाजी गए, रामेश्वरम गए, वृंदावन भी गए होंगे, उज्जैन गए। फिर मैं वृंदावन ये गई है, मैं नहीं गया हूँ। आप नहीं गए? अच्छा अच्छा, चलिए मायापुर धाम आइए। हाँ, हाँ, ठीक। सभी भक्तगण चाहते हैं कि जैसे गीता माता जी सब समय भागवतम लेके बैठे थे, सब समय नहीं, उसी प्रकार प्रभु जी भी थोड़ा भागवत हाँ हाँ पर भी अभी हम लोग को अभी प्रदान करें। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ तब करूंगा। हाँ हाँ। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त क्योंकि इन्हें तो कहीं जाना नहीं है, सब दौड़ भाग तो हम ही को करना है ना। माता जी भी बहुत काम करते हैं, जैसे हाँ 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 माता जी, जबकि माता जी है लेकिन बाहर का ऑफिशियल ड्यूटी भी वही करते थे आज तक, लेकिन नहीं तब तब तक वो ये भागवत ज्वाइन नहीं की थी। अब जब उससे फुर्सत मिली तब भागवत ज्वाइन किए। हम्म, ठीक है प्रभु जी, आगे जाता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे वो नवीन के इतना व्यस्त रहते हैं। हे गोपाल, हरे कृष्ण कीर्तन करो। कृष्णा मेरा हरे कृष्णा सब। चलिए, तो कुछ प्रश्न तो नहीं है माता जी प्रभु जी, या होगा? है?
क्लास से संबंधित कि प्रभु जी विराट रूप को तो हम ऐसे सोचते थे, ऐसा कैसे, लाइक दैट कुछ प्रश्न है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग चलिए वांछा कल्पतरु करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। विश्व रूप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। विश्व रूप, भगवान का विश्व रूप। विश्व रूप में क्या है ना, बता रहे विश्व रूप में जितने सारे 33 करोड़ देवी देवता है वो भी आ जाते हैं विश्व रूप में। जैसे हनुमान का माथा है, इंद्रदेव, चंद्रदेव, वरुण, मृत्युदेव, कहने का मतलब काल, एक में का जो अर्जुन को जैसे दिखाए थे ना, अर्जुन को दिखाए एक में व्यक्ति जन्म ले रहा है, एक में व्यक्ति मर रहा है, काल ग्रास कर रहे हैं। तो विश्व रूप ये है। विश्व रूप में 33 करोड़ देवी देवता भी आ जाते हैं, और आपका ये पूरा नक्षत्र मंडल, पूरा ब्रह्मांड वो भी आ जाता है। चश्मा कहाँ रखा? जैसे जसोदा माँ को दिखाए थे विश्व ब्रह्मांड, तो मिट्टी खाए कि नहीं, तो जैसे उसमें विश्व रूप का दर्शन, विश्व रूप मतलब हर ब्रह्मांड में कृष्ण और जसोदा माँ। तो विराट रूप देखिए, विराट रूप और विश्व रूप में कितना डिफरेंस है। विराट रूप है भौतिक, पूर्ण रूप से भौतिक, और विश्व रूप उनसे थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का है, क्योंकि उसमें देवी देवता सम्मिलित है। लेकिन दोनों ही भौतिक है, क्योंकि देवता भी तो भौतिक है ना, देवता भी तो भौतिक जगत के वासी है, आध्यात्मिक जगत के वासी तो नहीं है, आत्मा नहीं है। वो लोग भी भौतिक शरीर धारण किए हैं। इसे एक आत्मा ही कभी देवता बनते हैं, तो कभी बिल्ली बनते, कभी मनुष्य बनते हैं, तो अर्थात देवता भी भौतिक है। तो इसीलिए विश्व रूप और विराट रूप दोनों ही भौतिक है। हाँ, विश्व रूप में वही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी यही है कि उसमें देवी देवता भी सम्मिलित है। तो अर्जुन ने प्रभु जी कुरुक्षेत्र में जो दर्शन किए थे भगवान का, वो विराट रूप था कि विश्व रूप था? विश्व रूप था। विश्व रूप था, हाँ। तो विश्व हम लोग विराट रूप के साथ साथ वो बहुत कुछ देखा, और भी बहुत कुछ देखा विश्व रूप में। जैसे क्या बताऊं आपको, जैसे हम लोग मेला जाते हैं ना, पहले जब बचपन में मेला जाते थे तो दूरबीन मिलता था, दूरबीन जिसमें हरिद्वार, वृंदावन, प्रयाग जो रील होता है बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, आंखों में ऐसे घुसा लेते थे ऐसे, याद आया गीता माता जी? याद? जी। जो मेला जो आजादी का बायोस्कोप। हाँ हाँ, ऐसे करके देखते थे तो पूरा बहुत बड़ा बड़ा घर दिखता है, जगन्नाथ पुरी, समुद्र। तो अर्जुन विश्व रूप के साथ साथ विराट रूप का भी दर्शन किया, अर्थात मतलब नदी नाला, पर्वत, काल, भूकंप, जड़, वायु, सुनामी, सब कुछ देखा। अल्टीमेटली विश्व रूप, लेकिन उनके साथ साथ सब कुछ देखे, मतलब कृष्ण ही सब कुछ है। एक्चुअली कृष्ण इसीलिए दिखाए थे कि मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वस्व प्रभाव, मतलब मैं ही सब स्वरूप हो, विराट रूप हो, भौतिक जगत। तो चलिए हम लोग क्लास को एक ही यही पर खत्म करते हैं, क्योंकि सबको बुला रहे हैं, आपको भी कोई बुला रहा है। प्रभु जी गए, आपका बैटरी खत्म हो गया? खत्म हो गया, डाटा खत्म हो गया। डाटा खत्म हो गया। चलिए तो चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं हम लोग। विश्वनाथ प्रभु जी के वहां पे बहुत बाढ़ आए गए हैं, बाढ़ मतलब बहुत पानी बरस रहे हैं, इसीलिए प्रभु जी चले गए। इधर में नेटवर्क नहीं रहता ज्यादा। माता जी वांछा कल्पतरु याद है ना? वांछा कल्पतरु, वांछा कल्पतरु भस्म। हाँ, कृपा से पूरा याद नहीं है, ठीक है, हम व्हाट्सएप में भेज देंगे, व्हाट्सएप में भेज देंगे, वो याद कर लेना। हाँ ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।